तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि 1 महीने के भीतर गिर जाएगी केंद्र में मोदी सरकार। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के 3 सांसद हुए बागी, तीनों ने कांग्रेस पार्टी में जाने का किया ऐलान। मोदी अमित शाह के लिए पश्चिम बंगाल से झटका। मोदी के शपथ ग्रहण वाले दिन जम्मू कश्मीर में अमेरिका ने कराया था आतंकवादी हमला। सेना की जांच में 3 विदेशी आतंकवादियों से अमेरिका निर्मित M400 राइफलें हुई बरामद। मोदी सरकार के उड़ गए होश। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर के खिलाफ नेपाल में भी FIR हुई दर्ज। गुलाम हैदर 20 जून को आ रहा है भारत। सीमा हैदर से लड़ेगा केस। सीमा सचिन को होगी अब जेल। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद मोदी अमित शाह की अकल आई ठिकाने। मोदी सरकार ने अग्निवीर योजना में बदलाव करने का किया ऐलान, कराया है सर्वे। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो 1 महीने के भीतर गिर जाएगी मोदी सरकार। पश्चिम बंगाल में 3 बीजेपी के सांसद कांग्रेस में होंगे शामिल। TMC ने कर दिया दावा, भाजपा में मची खलबली। जय दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद JDU और TDP के सहयोग से सरकार बनाने वाली बीजेपी को पश्चिम बंगाल से बड़ा झटका लगने जा रहा है। पश्चिम बंगाल के बल पर बीजेपी की 1 महीने में सरकार गिर सकती है। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा के पास इस समय 240 सांसद हैं, जबकि 1 महीने के भीतर बीजेपी के पास सांसद घटकर 237 रह जाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि TMC के नेता और राज्यसभा सांसद साकेत गोखले ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल से भाजपा के 3 सांसद उनकी पार्टी TMC के संपर्क में हैं और वो जल्दी भाजपा को छोड़कर TMC या कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने ये तक कह दिया है कि अगर केंद्र में कांग्रेस पार्टी को उनकी जरूरत पड़ेगी तो वो बीजेपी को छोड़ देंगे और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि TMC के इस सांसद के दावे के बाद पूरे भाजपा में खलबली मची हुई है और मोदी अमित शाह को अब रातों को नींद भी नहीं आ रही है, क्योंकि बीजेपी की कभी भी सरकार गिर सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मोदी के शपथ वाले दिन जम्मू कश्मीर में अमेरिका ने कराया आतंकवादी हमला। अमेरिकी निर्मित M400 राइफलें बरामद। 3 विदेशी आतंकवादी भी पुलवामा से हुए गिरफ्तार। जब दोस्तों आपको बता दें कि मोदी के शपथ ग्रहण वाले दिन जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में एक आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 10 से 12 लोगों की जान चली गई थी। इस हमले के आरोप पाकिस्तान पर मोदी सरकार ने लगाए थे, लेकिन जाँच में खुलासा हुआ है कि यह हमला पाकिस्तान ने नहीं बल्कि अमेरिका ने कराया है। दरअसल आपको बता दें कि पुलवामा से रियास में आतंकवाद फैलाने के मामले में 3 विदेशी आतंकवादियों को सेना ने गिरफ्तार किया है। इन तीनों विदेशी आतंकवादियों से अमेरिका निर्मित M400 राइफलें बरामद हुई हैं। वहीं आपको बता दें कि अमेरिकी राइफलें बरामद होने के बाद सेना के भी होश उड़ गए हैं और सेना का शक अब अमेरिका पर जाने लगा है, यानी अमेरिका भी अब जम्मू कश्मीर में हमले कराने पर तुल गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद बीजेपी करने जा रही है सेना भर्ती की नई योजना अग्निपथ में बदलाव। सरकार ने कराया है सर्वे, फीडबैक के बाद जल्द होगा विचार। जय दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में सेना भर्ती की नई योजना अग्निवीर को विपक्ष ने निशाने पर लिया था। राहुल गांधी ने दावा किया था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो अग्निवीर योजना को खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन बीजेपी को उम्मीद थी कि वो इस अग्निवीर योजना के तहत लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन बीजेपी मुंह के बल गिरी। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद मोदी अमित शाह की अकल ठिकाने आ गई है और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अग्निवीर योजना में कुछ सुधार करने के आदेश दे दिए हैं। इस बारे में सरकार ने एक आंतरिक सर्वे कराया है और सिफारिश के अनुसार नियमित सैनिकों और अग्निवीरों के वेतनों को बराबर करने का प्रस्ताव शामिल किया है। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट ने बताया है कि 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद स्थायी किए जाने वाले सैनिकों की संख्या 25% से बढ़कर 50 या 75% की जाएगी। यानी आपको बता दें कि मोदी सरकार अब अग्निवीर योजना को पूर्ण रूप से खत्म करने जा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गुलाम हैदर ने सीमा हैदर को बताया झूठा और मक्कार। भारत आकर केस लड़ने का किया ऐलान। सीमा हैदर के खिलाफ अब नेपाल में भी FIR दर्ज। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारत आई सीमा हैदर और उसके पति सचिन मीना की अब टेंशन बढ़ने वाली है, क्योंकि सीमा के पाकिस्तानी पति ने उनके खिलाफ बड़ी प्लानिंग कर ली है। इसको लेकर सीमा हैदर के पति ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें
जिसमें भारत में खुद केस लड़ने की उन्होंने बात कही है। सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने कहा कि वह 10 जून को भारत आना चाह रहे थे, लेकिन वीजा अटक गया था, जिसके कारण वह भारत नहीं आ पाए। उन्होंने कहा है कि वह 20 जून तक भारत आ जाएंगे और अपने बच्चों को वापस ले जाएंगे। सबसे बड़ी खबर यह है दोस्तों कि गुलाम हैदर जो है सीमा हैदर के पति, उन्होंने भारत के अलावा नेपाल में भी केस दर्ज सीमा हैदर के खिलाफ करवा दिया है और नेपाल की सरकार से कहा है कि उनके बच्चों को किडनैप कर लिया गया है, उनको वापस लिया जाए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सीमा हैदर बुरी तरीके से फंस गई है। सीमा हैदर के खिलाफ अब नेपाल में भी केस दर्ज हो गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में करेगी खेला। 40 एनडीए के विधायक कांग्रेस पार्टी के संपर्क में कभी भी गिर सकती है केंद्र में बीजेपी सरकार। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव रिजल्ट आने के बाद से नेताओं की नाराजगी को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय ने दावा किया है कि महायुति के 40 से ज्यादा विधायक महाविकास अखाड़ी के संपर्क में हैं और वो एकनाथ शिंदे सहित अजीत पवार से नाराज हैं और वो सरकार गिराने की प्लानिंग कर रहे हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो महाराष्ट्र में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की जो सरकार है वो गिर जाएगी और कांग्रेस पार्टी जल्दी महाराष्ट्र में भी केंद्र में सरकार बना सकती है। वहीं आपको बता दें कि टीएमसी के इस सांसद के दावे के बाद पूरे भाजपा में खलबली मची हुई है और मोदी अमित शाह को अब रातों को नींद भी नहीं आ रही है, क्योंकि बीजेपी की कभी भी सरकार गिर सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी के शपथ वाले दिन जम्मू कश्मीर में अमेरिका ने कराया आतंकवादी हमला। अमेरिकी निर्मित M400 राइफलें बरामद। 3 विदेशी आतंकवादी भी पुलवामा से हुए गिरफ्तार। दोस्तों आपको बता दें कि मोदी के शपथ ग्रहण वाले दिन जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में एक आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 10 से 12 लोगों की जान चली गई थी। इस हमले के आरोप पाकिस्तान पर मोदी सरकार ने लगाए थे, लेकिन जांच में खुलासा हुआ है कि यह हमला पाकिस्तान ने नहीं बल्कि अमेरिका ने कराया है। दरअसल आपको बता दें कि पुलवामा से रियास में आतंकवाद फैलाने के मामले में 3 विदेशी आतंकवादियों को सेना ने गिरफ्तार किया है। इन तीनों विदेशी आतंकवादियों से अमेरिका निर्मित M400 राइफलें बरामद हुई हैं। वहीं आपको बता दें कि अमेरिकी राइफलें बरामद होने के बाद सेना के भी होश उड़ गए हैं और सेना का शक अब अमेरिका पर जाने लगा है, यानी अमेरिका भी अब जम्मू कश्मीर में हमले कराने पर तुल गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद बीजेपी करने जा रही है सेना भर्ती की नई योजना अग्निपथ में बदलाव। सरकार ने कराया है सर्वे, फीडबैक के बाद जल्द होगा विचार। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में सेना भर्ती की नई योजना अग्निवीर को विपक्ष ने निशाने पर लिया था। राहुल गांधी ने दावा किया था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो अग्निवीर योजना को खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन बीजेपी को उम्मीद थी कि वो इस अग्निवीर योजना के तहत लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन बीजेपी मुंह के बल गिरी। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद मोदी अमित शाह की अकल ठिकाने आ गई है और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अग्निवीर योजना में कुछ सुधार करने के आदेश दे दिए हैं। इस बारे में सरकार ने एक आंतरिक सर्वे कराया है और सिफारिश के अनुसार नियमित सैनिकों और अग्निवीरों के वेतनों को बराबर करने का प्रस्ताव शामिल किया है। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट ने बताया है कि 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद स्थायी किए जाने वाले सैनिकों की संख्या 25% से बढ़कर 50 या 75% की जाएगी। यानी आपको बता दें कि मोदी सरकार अब अग्निवीर योजना को पूर्ण रूप से खत्म करने जा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुलाम हैदर ने सीमा हैदर को बताया झूठा और मक्कार। भारत आकर केस लड़ने का किया ऐलान। सीमा हैदर के खिलाफ अब नेपाल में भी एफआईआर दर्ज। दोस्तों आपको बता दें कि भारत आई सीमा हैदर और उसके पति सचिन मीना की अब टेंशन बढ़ने वाली है, क्योंकि सीमा के पाकिस्तानी पति ने उनके खिलाफ बड़ी प्लानिंग कर ली है। इसको लेकर सीमा हैदर के पति ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें भारत में खुद केस लड़ने की उन्होंने बात कही है। सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने कहा कि वह 10 जून को भारत आना चाह रहे थे, लेकिन वीजा अटक गया था, जिसके कारण वह भारत नहीं आ पाए। उन्होंने कहा है कि वह 20 जून तक भारत आ जाएंगे और अपने बच्चों को वापस ले जाएंगे। सबसे बड़ी खबर यह है दोस्तों कि गुलाम हैदर जो है सीमा हैदर के पति, उन्होंने भारत के अलावा नेपाल में भी केस दर्ज सीमा हैदर के खिलाफ करवा दिया है और नेपाल की सरकार से कहा है कि उनके बच्चों को किडनैप कर लिया गया है, उनको वापस लिया जाए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सीमा हैदर बुरी तरीके से फंस गई है। सीमा हैदर के खिलाफ अब नेपाल में भी केस दर्ज हो गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में करेगी खेला। 40 एनडीए के विधायक कांग्रेस पार्टी के संपर्क में कभी भी गिर सकती है केंद्र में बीजेपी सरकार।
दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव रिजल्ट आने के बाद से नेताओं की नाराजगी को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय ने दावा किया है कि महायुति के 40 से ज्यादा विधायक महाविकास अखाड़ी के संपर्क में हैं और वो एकनाथ शिंदे सहित अजित पवार से नाराज हैं और वो सरकार गिराने की प्लानिंग कर रहे हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो महाराष्ट्र में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की जो सरकार है वो गिर जाएगी और कांग्रेस पार्टी जल्दी महाराष्ट्र में भी केंद्र में सरकार बना सकती है।